जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये इस प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। गुरुजी कई दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, तो इसीलिए मैं आज गुरुजी के सामने बैठकर अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बंगाली हूँ। अगर मेरी हिंदी बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरा हाथ 2020 में 21 में गुरुजी मेरे हाथ पकड़े। ये तो नहीं मैं बोल सकती कि गुरुजी 21 से ही पकड़े, पता नहीं कब से गुरुजी पकड़े हुए हैं। गुरुजी मेरे साथ हर वक्त हर पल रहते हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं। तितली रूप में, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, चाय प्रसाद में ओम रूप में दर्शन देते हैं, चंदन टीके में ओम रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी का मेहर तो बहुत है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर। हम सब पूरे परिवार, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा अंकल, हम लोग सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी का बढ़ाई मैं करने लायक नहीं हूँ, और जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। जैसे गुरुजी बुलवाएंगे वैसे ही मैं बोलूँगी। गुरुजी का मतलब बढ़ाई क्या बोलूँ, इतना सत्संग हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं रिसेंटली कुछ सत्संग जो मेरे साथ हुए हैं वो मैं बता रही हूँ, आगे और भी बताऊँगी। मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं। तो रिसेंटली मैं तो बंगाली हूँ, तो मैं नवरात्रि कभी करी नहीं, पर पता नहीं इस बार गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि नवरात्रि करने का। तो मैं नवरात्रि का 9 दिन मैंने पालन किया। जैसे जैसे गुरुजी करवाए मेरे से मैंने वैसे वैसे ही किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, नवरात्रि के दौरान मेरे मेड प्रॉब्लम बहुत चल रहे थे। तो मेरी मेड्स नहीं आ रही थी, तो मैं खाली गुरुजी को बोल रही थी कि मुझे नहीं मालूम गुरुजी मैं क्या करूं, आप ही संभालो, जो कुछ करना है आप ही को करना है, आप करवाओ मेरे से, जैसे भी करना है आप ही करवाओ। तो 9th डे पे मैं कुंजिका सेवा करूंगी, ये मेरे को मन में आया था। गुरुजी ने थॉट डाला था। तो कैसे, कहाँ से कुंजिका, मैं 9 कुंजिका कैसे लाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ मुझे नहीं पता था। तो एनीवे गुरुजी ने सब बंदोबस्त कर दिया, और मुझे बस यही थॉट गुरुजी ने मेरे में डाला कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़, मैं सब देख लूँगा। और ये भी थॉट गुरुजी ने डाला मेरे पे
कि तू हिम्मत मत हार। तो मैं सोची कि ठीक है, मैं अकेली हूँ तो मुझे सब कुछ, और अकेली नहीं, गुरुपा है मेरे साथ, तो मैं सब कुछ अकेले ही कर लूँगी, संभाल लूँगी, गुरुजी ठीक हमसे करवा लेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी 9 कुंजी का भी जुगाड़ गुरुजी ने कर दिया। छोटे छोटे बच्चे आए मेरे घर पे, मैंने उनको उनका पैर धुलाया, उनकी आरती करी, उनको मैं भोग भी मैं लगाई गुरुजी का। मैंने माता रानी का पूजा किया, सुबह पूजा करके मैंने भोग लगाया। मैंने खुद अकेले छोले हलवा पूरी सब बना के मैंने गुरुजी माता रानी सबको मैंने भोग लगाया। भोग लगा के और सब बच्चे आए और मैं उनका वो चरण धुला के आरती करके जो भी कुछ मेरे से जो भी कुछ गुरुजी मेरे से करवाए वही मैं करी। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मेरे मेड्स नहीं आ रहे थे और उस दिन दोनों मेड्स आ गए। दोनों मेड्स आ गए, आके मेरे मतलब मेरे किचन में मेरे साथ हाथ लगाया, सब कुछ हेल्प किया, बच्चों को खाना देना करना। उन लोगों मैंने भी किया, उन लोगों भी नहीं साथ, उन लोगों भी साथ मेरे साथ मेरे को हेल्प किए। तो मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि इन लोग आ गए, मुझे लग रहा था कि ये तो गुरुजी का ही गुरुजी ने ही भेजा, ये तो आने वाले पता नहीं उससे पहले दिन 2 दिन पहले से नहीं आ रहे थे। तो मैं सोची कि तो नहीं आएगा, मेरे को अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो गुरुजी देखो सब कुछ कैसे बंदोबस्त कर दिए, सब कुछ इतना स्मूथली, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनीथिंग, इतना स्मूथली सब कुछ हो गया। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई। और मेरा कुंजी का और गिफ्ट भी मैं मंगवाई, मैं खुद लेके आई थी, तो वो सब गिफ्ट भी पैक करके उन लोगों को मैंने गिफ्ट भी दिया। मतलब सब कुछ इतना सुंदर से हो गया, इतना स्मूथली आराम से हो गया, कोई वो नहीं। मेरा 3 बजे के अंदर मेरा सब कुछ घर का सारा काम निपट गया और मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाई। मतलब सब कुछ गुरुजी करवा लिए मेरे से। गुरुजी का तो क्या क्या बोलूं, गुरुजी सच में इतने प्यारे हैं ना, इतना कुछ साथ में पता ही चलता है कि गुरुजी साथ है, उनका स्पर्श रहता है। मैं जब किचन में घर तो मेरा नहीं है, घर तक ये घर संसार सब कुछ गुरुजी का ही है, गुरुजी चला रहे हैं। तो रसोई में मैं जब सुबह जाती हूँ तो मैं गुरुजी से बोल कर जाती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी रसोई में जा रही हूँ, दिन भर का खाना वाना सबके लिए बनाना, ये सेवा गुरुजी ने मेरे को दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा, और ये सेवा का मौका गुरुजी ने मेरे को दिया है, मैं करती हूँ। जितना हो सके मैं एकदम मतलब मन लगा के सब कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ और गुरुजी करवाते भी हैं मेरे से। तो सब कुछ तो गुरुजी का ही है, रसोई भी गुरुजी का ही है। मैं बोल के घुसती हूँ कि गुरुजी आप देख लेना, मुझे कुछ नहीं पता है, आपका रसोई है, आप जैसे करवाओगे मैं वैसे ही करूँगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, सच्ची में मेरा दिन भर का काम, रसोई का जो भी काम होता है, खाना बनाने का, सब कुछ निपटाने का, इतना स्मूथली, इतना अच्छी तरह से चलता है। मैं बिल्कुल टायर्ड भी फील नहीं करती हूँ। और वैसे मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को बहुत हाई शुगर है। तो गुरुजी गुरुपा सब जानते हैं। गुरुजी मेरे को मैसेजेस भी भेजते हैं कि बेटी तू
मेरे को गुरुजी ने 4 महीने के लिए चावल और चीनी बिल्कुल बंद कर दिए। बोले कि बिल्कुल चावल और चीनी बंद कर। गुरुजी डॉक्टर का काम भी करते हैं। मेरी बहुत बाल झड़ रहे, उसके लिए भी गुरुजी का मैसेजेस आता रहता है। तो मतलब गुरुजी सच्ची मैंने लगता है कि गुरुजी हैं। घर पे एक बुजुर्ग मेरे गुरुपा बैठे हैं, तो मेरा घर का सब कुछ वही करते हैं, देखभाल सब कुछ वही करते हैं। मेरा भी, मेरे हस्बैंड अंकल का भी, सबका। मेरे हस्बैंड अंकल तो बहुत बिलीव करते हैं, और गुरुपा के सिवा हम लोग कुछ जानते भी नहीं, जानना चाहते भी नहीं है। मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में थी, चांट करती थी। 22 साल मैं वहाँ पर थी। पर जब से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा अपने साथ, गुरुजी मेरे को बोले कि ये सब चांटिंग वांटिंग सब छोड़ दो, जो भी करना है एक करो। तो मैं जैसे ही गुरुजी ने मेरे को बोला, तुरंत मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। 22 साल की प्रैक्टिस में गुरुजी जैसे ही मेरे को बोले, मैं प्रैक्टिस छोड़ दी। तब से गुरुजी हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स है साथ में। सब मतलब जो कुछ भी करना है गुरुजी करते। और मेरे हाथ में ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है करके मेरे को एक ज्योतिष ने मेरे को एक बड़ा सा 16 रति का वो पला दिया था, तो मैं वो पहनती थी। अब जब गुरुजी मेरे को अपने से जोड़े, गुरुजी बोले कोई पत्थर वत्थर नहीं, कोई पत्थर वत्थर नहीं चलेगा। तो मैंने एकदम उसी दिन उसी टाइम जैसे ही गुरुजी का मैसेज आया, मैंने पत्थर उस हाथ से निकाल के मैं रख दिया। तब से कोई पत्थर, कोई कुछ नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। नो टैरो रीडिंग, नो एस्ट्रोलॉजी, नो नथिंग, नो रेकी, नथिंग। बस खाली गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी, बस यही मैं जानती हूँ। मैं गुरुजी के सिवा कुछ जानना भी नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। पूरा दिन मेरा सुबह मेरा मंत्र जाप चलता है, मैं चला देती हूँ, मंत्र जाप चलता है। देन दिन भर गुरबानी, रिंकू वीर जी का गुरबानी मैं बहुत सुनती हूँ। उनका गुरबानी सुनने से सच में इतनी मन को ठंडक पहुँचती है। और उनकी गुरबानी थोड़ा थोड़ा मैं अब सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में भी आता है, और वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यही भजन, गुरबानी, शब्द कीर्तन, यही सब मेरा सारा दिन मेरा चलता है। मैं गुरुपा के साथ ही मैं रहती हूँ। गुरुपा बीच बीच में मेरे को ऐश भी करवाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी बड़ी मज़े से चल रही है गुरुपा के साथ। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। मैं और भी सत्संग लेके आऊँगी। मैं सब संगत को सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करे, सब अच्छे रहें, सबका मंगल हो। सबकी सारी जितनी भी परेशानियां हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से सब ठीक हो जाए। प्राची आंटी, आपने तो बहुत बड़ी सेवा लेकर रखी है, तो गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। और मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी, पता नहीं जो भी अगर कुछ भूल चूक हुआ होगा तो गुरु जी आप भी माफ़ करना, और सारे संगत आप लोग भी माफ़ करना। प्राची आंटी जी आप भी माफ़ करना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका तो शुक्राना जितना भी करूँ कम है। शुक्राना शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। इस जन्म, कितने जन्म लग जाएंगे नहीं मालूम। आपने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है गुरुपा, आपकी तो क्या बोलूँ। आपको आपकी शुक्राना करके ख़त्म ही नहीं होगा।
गुरुजी सबके साथ रहिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा, सबका भला हो, सबका भला हो। मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। नमस्ते सत्संग जी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। प्राची दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी अपने पहले 2 सत्संग शेयर किए थे, अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूं, मैं गुरुजी का मंत्र कहना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे रोज़ गुरुजी के कोई ना कोई मैसेज संदेश आता था और मैं उसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखती थी। और बारी बारी एक दफ़ा मैं यूट्यूब पे मैंने देखना शुरू किया। पहले मैं इंस्टा पे मैसेजेस पे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखती होती थी। तो एक दफ़ा मैंने जब यूट्यूब पे देखना शुरू किया तो मुझे एक मैसेज आया, बारी बारी एक मैसेज आया, तेरे मंदिर से एक चीज़ निकाल, तेरे मंदिर से एक चीज़ निकाल, तेरे मंदिर में ये जो चीज़ पड़ी है उसे निकाल। और मुझे समझ ना आई ये क्या है। तो एक दिन जब मैंने कुछ मैसेज सुने तो उसमें कोई आंटी अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, जिससे मुझे और उत्सुकता हुई। तो मैंने एक और सत्संग सुना, तो उसमें उन्होंने फिर बताया कि मेरे को ये बारी बारी संदेश आता था और आया कि तेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति है, उसे निकाल। और मैं सोचूं कि मेरे मंदिर में तो कोई खंडित मूर्ति है ही नहीं, या चांदी की मूर्ति है या मेरे पास ब्रास की मूर्ति है, तो खंडित मूर्ति कैसे हो सकती है। फिर मैंने एक और इसी पे एक और सत्संग, फिर अगले दिन मुझे फिर ये मैसेज आया और फिर मैंने फिर उसको सुना कि मंदिर से मूर्ति निकाल। और उसमें ये पता चला कि उनको एक मैसेज आया कि तेरे मंदिर में जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसे निकाल। और तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे भी मंदिर में तो नहीं, मंदिर के बिल्कुल पास ही एक कृष्ण जी की मूर्ति मेरे पास भी है। और मैं फटाफट से उठ के देखने गई तो मैंने देखा कि हाँ, वो खंडित है। और अगले दिन सुबह ही मैंने सारे अपने उस मंदिर को साफ़ किया, वो खंडित मूर्ति निकाली। क्योंकि जब मैं वो सत्संग सुन रही थी उसमें ये भी आया कि तेरे मंदिर में जो पुराना सिंदूर, लाल धागे, मौली वगैरह पड़ी है उसको भी निकाल। तो जी हाँ, मेरे मंदिर में पिछले 2 सालों से जब हम दीपावली का पूजा करते हैं तो मैं मौली लेके आना या सिंदूर कुछ लेके आती थी, तो वो सब पड़े थे। मैंने उसे सब निकाला और मंदिर में दिया। और घर में कुछ 1-2 चीज़ों में काम करने में अड़चनें आ रही थी। और जैसे ही मैंने ये सब अपना मंदिर ठीक किया तो मेरे वो सब काम भी ठीक होने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारे अपने बच्चों पे मेहर करते रहिएगा। आपने हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखा है, ऐसे ही हमेशा और रखिएगा। ये था मेरा एक छोटा सा सत्संग। प्राची दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सत्संग बाकी सब से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जिस तरह मैं जब भी रोज़ सत्संग सुनती थी तो एक सत्संग मैंने और बारी बारी मुझे सुना, क्योंकि मुझे वो मैसेज आते थे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ सब अच्छा होने वाला है, तू देखती रहे, सब तेरे साथ ठीक होगा, अपनी चिंता मत कर, तेरे पिताजी तेरे साथ हैं। और साथ में एक मैसेज भी आता था कि अपनी अलमारी से ये चीज़ निकाल। और मैंने खूब अपनी दिवाली की सफाई, जिस तरह से हम सब करते हैं, मैंने अपनी दिवाली की सफाई भी की। और मैं बारी बारी यही सोचूं कि बारी बारी पिछले 2-3 दफ़ा से मुझे यही मैसेज आ रहा है, अपनी अलमारी से चीज़ निकाल, अलमारी से चीज़ निकाल, पर क्या निकालूं। मैंने एक सत्संग सुना, मैंने दूसरा सत्संग सुना, और जब एक सत्संग सुना उसमें एक संकेत मिला कि उनकी अलमारी में कुछ कॉइन्स पर रखे हुए थे, जिसमें पुराने, हमें जैसे कईयों को आदत होती है कॉइन्स कलेक्ट करने की, तो कुछ कॉइन्स पे फंगस लग जाती है ग्रीन, वो जो ख़राब हो जाते हैं उन कॉइन्स को अपनी अलमारी में मत रख, उनको निकाल। और तभी मुझे भी एकदम से ध्यान आया कि कुछ दिन पहले मैं भी जब अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी तो मेरे पास भी ये सब कुछ कॉइन्स अलग अलग किसी अलग पाउच में पड़े थे, कहीं अलग किसी और पर्स में पड़े थे। मैंने भी सबको उनमें से एक निकाला और एक डब्बे में डाला, और उसमें कुछ ऐसे कॉइन्स थे जिस पे फंगस लगी हुई थी। और तभी बस अब, हाँ जी गुरुजी, मेरे को बहुत मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं चाहते हुए भी अभी कुछ दिनों से मैं रोज़ सोच रही हूँ, मैं भी उसको साफ़ करती हूँ, निकालती हूँ, पर आप अपनी मेहर प्लीज़ बनाए रखना। मैं जल्द ही वो जो कॉइन्स है अपनी अलमारी में से उनको भी निकाल दूँगी। मालिक मेरे पर मेहर कर, बख्श, अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये था मेरा छोटा सा सत्संग, और अब मैं अपने 5वें सत्संग की तैयारी करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख प्राची दीदी, प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन है कि मेरा भी सत्संग सबके साथ शेयर कर दीजिए। शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना है। प्राची आंटी, मैंने इससे पहले भी 4 सत्संग आपके साथ शेयर किए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वो चारों सत्संग आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, मेरे चारों सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर कर दें। ये मैं आज गुरुजी के सामने बैठ के अपना शुक्राना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, क्योंकि कल मेरे बेटे के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो मैंने उनसे अरदास की कि उसका जो वो काम करने जा रहा है उसके लिए उसका वो पूरा हो जाए। और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को किसी तरह भी संकेत दें कि आप ये उसका हो जाएगा, जो मैं चाह रही हूँ ये पूरा हो जाएगा। तो जब मैं घर से निकली, तो जैसे ही घर से निकली तो रास्ते में मुझे 555, 33, 4x6, 7 बहुत सी गाड़ियाँ निकलती जा रही थी, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और एकदम से आगे, अचानक मेरे आगे एक गाड़ी आई जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था, और मैं मन ही मन में वो सोच, अपनी प्रार्थना उनके सामने फिर से अरदास कर रही थी कि वो पूरी हो जाए, और मुझे किसी तरह से आप संकेत दें कि जी जो मैं चाह रही हूँ वो पूरा होगा। और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज आया कि तेरे को खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है, तेरा काम पूर्ण होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना हाथ हमेशा अपने बच्चों पे ऐसे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना आपके सामने एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्राची आंटी। प्लीज़ मेरा ये सत्संग सब के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको मेरा प्रणाम। प्राची आंटी, ये मेरा 6 सत्संग है, प्लीज़ सब संगत जी के साथ शेयर कर दीजिए। और ये भी मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के आपके सामने सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन जैसे ही मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, तो मेरे मन में और अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं एक जॉब करती हूँ,
तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरी एक कुलीग है कि जिनकी मदर भी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो उसको जाके बता कि वो मेरे मंदिर आए और अपनी माँ के लिए लौटा ब्लेस करवाए। और मैं अपनी माँ के लिए भी लौटा ब्लेस करवाना चाहती हूँ क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। और बारी बारी जैसे जैसे मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, बारी बारी मेरे मन में ये बात आती गई। और अगले दिन सुबह जब मैं अपने काम पे गई और मैंने अपने कुलीग से ये कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे और कब, पर जब मैं कल अरदास कर रही थी तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपसे आके बोलूं कि आप ऐसा कीजिए, अपनी मम्मी के लिए वहाँ छतरपुर मंदिर जाएं और वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के आएँ और उनको उसी लोटे से में वो पानी के साथ अपनी दवाई लें। आप मानेंगे नहीं कि मेरी उस कुलीग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर करूँगी। अगले दिन सुबह जब वो मुझे अपने काम पे मिली तो उन्होंने बताया कि आप मानेंगे कि मैं कल सीधा अपने काम से गुरुजी के वहाँ गई और जिनके साथ गई वो पिछले 2 साल से मुझे बोल रही थी, वो गुरुजी को मानते हैं कि आप चलिए और मैं अभी जाती हूँ, मैं वो जाती हूँ और मैं नहीं जा पाई। पर जैसे ही आपने कहा, मैं आज सीधा काम से गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ से जल प्रसाद लेके आई और अपनी मम्मी के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पे बनाए रखना और मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसकी मम्मी भी जल्दी से ठीक हो जाए और सब जिसको भी घर में जिसको भी कोई प्रॉब्लम है सब पे मेहरबान रहिए, सब ठीक हो जाए। प्राची आंटी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये शुक्राना प्लीज़ सब संगत के साथ शेयर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से एंड करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा 7वां सत्संग है। प्राची आंटी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैंने पहले भी इससे पहले कुछ सत्संग भेजे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सत्संग संगत जी के साथ शेयर करें। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं गुरुबा का, मेरे को रोज़ मैसेजेस आ रहे थे। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे रोज़ मैसेज आ रहे थे कि जा तुझे बड़ा घर दिया, तेरी ये दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, तू याद रखेगी इसको। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमने कुछ साल पहले एक अपार्टमेंट लिया था जिसको अभी तक उसको हमें मिले और 15 साल से डिले होता जा रहा था। और बहुत ही फाइट करने के बाद, कोर्ट के चक्कर, रेरा के चक्कर, बिल्डर के साथ इतने मेहनत करने के बाद मेरे अंकल जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमें फाइनली आज हमें अपने अपार्टमेंट की पोजेशन लेटर मिल गई है। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, परम्पार शुक्राना। जितना बोलूं उतना कम है। जैसे आपने कहा था कि तुम्हारी दिवाली से इस दिवाली तेरे को अपनी याद रहेगी और तेरी झोली खुशियों से भर रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरुजी के मंत्र के साथ ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जिस तरह से आप अपना हाथ अपनी इस बेटी के ऊपर रखा है, ऐसे ही अपना हाथ अपने बाकी सब बच्चों के ऊपर बनाए रखना। प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। आप सबका सत्संग शेयर करते हैं और मेरी आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिए। मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज आता है, शुक्राना कर। और मुझे पहले समझ नहीं आता था, पर अब जब से समझ आया है
तो मैं हमेशा अपना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्राची आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी नोएडा से अपना सत्संग पेश करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी से इसी साल जुड़ी थी और मैं इससे पहले भी कुछ अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। प्राची आंटी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले वाले भी मैंने कुछ कम से कम 7-8 सत्संग शेयर किए हैं कि प्लीज़ 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 मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। अभी भी मुझे थोड़े दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि अपने सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर। तो ये मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए अपने गुरु पा के सामने एक अर्ज़ी रखी थी। उसका एक टेस्ट होने वाला था कि जिससे वो बहुत अच्छा करे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने उसके साथ ही रहना है, क्योंकि वो जब भी टेस्ट के टाइम पे बहुत नर्वस हो रहा था। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि ऐसा ही हुआ। एक तो हमें गुरुजी का दिन मिला, मंडे को उसका टेस्ट था और नंबर भी बहुत अच्छा उसके लिए, सब सही। और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि बस आपने उसके साथ जाना है। और दिन भर में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि नॉर्मली मैं अपने उस टाइम पे मॉर्निंग में जब अपने जॉब पे जाती हूँ तो मेरे को कहीं पे भी, मैंने सबसे सुन रही थी कि लोग गुरुजी को तितलियाँ देखते हैं, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और आगे पीछे मुझे कभी भी ऐसे इतनी तितलियाँ नहीं नज़र आई। और जब मैं अपने काम करते करते, और मैं 4th फ्लोर पे मेरा ऑफिस, और मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे गुरुजी आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली, आप अगर हैं तो मुझे आप भी अपने तितली के रूप में दर्शन देंगे। मैं अभी ऐसे सोच ही रही थी, बोला मैंने और जाप किया तो कुछ ही थोड़ी देर में मुझे येलो कलर की तितली विंडो से बाहर उड़ती हुई नज़र आई। और मैंने कभी इतने टाइम से मैंने कभी इतनी हाइट पे तितली नहीं देखी थी। और मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा ये जानकर कि नहीं, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली है, वो मेरे बेटे के साथ हैं। उसके बाद जब मैं अपने काम से भी निकली तो रास्ते में मंत्र जाप करते हुए और यही सोचते हुए जा रही थी कि सब लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी के आगे आए, मेरे साथ साथ घर तक गए। और आप मानेंगे संगत जी, उस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक फिर लाइट येलो कलर की तितली मेरी गाड़ी के आगे तक, पूरे आधे रास्ते तक मेरे साथ थी। और अभी मैं आधे रास्ते में पहुंची थी कि मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया और उसको मार्क्स भी अच्छे मिले। और ये मैं बहुत ही आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी बेटी, मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकती। मेरी आपसे यही बस दरख्वास्त है कि सब जितनों को भी अपने बच्चों पर आप ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना और सबका ध्यान रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। ये मेरा संध्या समय का सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ मुझे, और बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। ये भी अभी बहुत ही रीसेंट मेरे साथ हुआ। मैंने गुरुजी के सामने एक अरदास रखी हुई थी और मैं उनसे कहती थी कि मुझे एक पोजीशन चाहिए थी अपने जहाँ मैं काम करती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, किसी और का नाम प्रपोज़ हुआ, पर फिर भी मैंने अपनी हार नहीं मानी और मैं प्रार्थना करती रही कि नहीं, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए। और कल ही मेरे को बुलाया गया और मुझे बता दिया गया कि ये पोजीशन आपको दे दी है। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और मुझे उससे कुछ दिन पहले ही कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तू तेरी दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, तू देख जो तू मांग रही है तेरा काम पूरा होगा, तेरे साथ कुछ अच्छे होने वाला है, तेरी पोजीशन बढ़ेगी। और मैं सोच रही जा रही थी कि
अरे किसी को और को तो प्रपोज कर दिया गया है, किसी का नाम और गया है, तो मेरा किस तरह से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पोजीशन मिलेगी, पर मेरा ये काम हो गया। आपकी बेटी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपना हाथ ऐसे ही सदा हमारे सिर पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इसके साथ ही अपना ये छोटा सा शुक्राना समाप्त करती हूँ। और गुरुजी पास से मैंने अपनी 2 अरदास और लगाई हुई हैं। बस मुझे पता है कि आप वो भी जल्दी ही पूरी कर देंगे, क्योंकि बारी बारी मुझे उसके भी मैसेजेस आ रहे हैं कि वो काम भी हो जाएंगे। बस मुझे जल्दी से इंतज़ार है, और मुझे आपने अपने मंदिर में भी, दरबार में भी बुलाया है। मैं जल्द से जल्द अपने अंकल जी के साथ आपके दरबार में दर्शन देने आऊँगी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।